हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सारे सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो एक्सरसाइज को कवर करेंगे। वो दो एक्सरसाइज है 4.1 एंड 4.2। तो इन दो एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में, अगर आपको थ्योरी में जाके पढ़ना है, बेसिक चीज पढ़नी है, तो बेसिक चीज प्रिंस सर की वीडियो में आप लोग कवर अप कर सकते हैं। तो प्रिंस सर की वीडियो में अच्छा डिटेल में इस चीज के बारे में समझाया गया है। मैं आपको हर क्वेश्चंस के साथ यहां बेसिक चीज बताता हुआ चलूंगा, तो हर क्वेश्चन पे ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करके देखना और फिर उसके सॉल्यूशन को आप लोग देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहां पे ये बोल रहा है कि जितने क्वेश्चंस आपके सामने इस एक्सरसाइज में हैं वो सब एमसीक्यूज वैरायटी है। आपको कोई एक पे टिक करना है, जो भी उन्होंने पूछा है, जो सही चीज है, जो उस चीज से रिलेटेड है, उसको टिक करना और आगे चलना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्योंकि वर्ड क्वाड्रेटिक यूज हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जो बेसिक इक्वेशन है वो हमें पता होनी चाहिए इस चीज में। तो हमें यहां पे ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बेसिक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। अब हम हर इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे जो भी उसका सॉल्यूशन आ रहा है क्या वो इस फॉर्म में आ रहा है। आपको एक चीज यहां पे ये ध्यान रखनी है कि a शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूंगा तो a शुड नेवर इक्वल्स टू 0। भाई b 0 के बराबर हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन a शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन को आप लोग याद रखते हुए चीजों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा a ऑप्शन में हमें क्या दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन की जो इक्वेशन हमें दी है वो हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर मुझे दिया है 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3। अब चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये सॉल्व होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, अब यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या कहता है? ये कहता है कि a का स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली 16 लिख दूं, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इज 8 और b है हमारा x प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के चीज को सॉल्व कर दिया है और आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। प्लस 3 आगे ये चीज वैसे के वैसे आ जाएगी। अब चलिए ट्रांसफर करिए चीजों को जो सेम कंडीशंस हैं और उनको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा एक्स स्क्वायर इस पूरे एक्स स्क्वायर से यहीं पे मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। 2x और ये माइनस 8x उधर जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 10x विच इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर जाएगा तो 16 प्लस 3 तो 17 18 19 19 और माइनस 1 जब इधर गया तो ये आपका हो गया 18। क्लियर है? तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन मेरे सामने आई है 10x माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली चीज तो यहां पे जस्टिफाई नहीं हो रही। ठीक है, अब हम b को सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो b को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज मैं यहां से क्लियर कर देता हूं और b वाली कंडीशन को लिख लेते हैं यहां पे। तो b वाली इक्वेशन मुझे क्या दी है? ये दी है मुझे माइनस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मुझे दिया है इन्होंने 5 माइनस एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में इन्होंने मुझे दिया है 2x माइनस 2/5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। देखो माइनस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। देखिएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2x विल गिव यू 10x। तो यहां पे ये आ गया 10x। 5 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2/5 तो इट विल गिव मी माइनस 2। माइनस x मल्टीप्लाइड विथ 2x will give me minus 2x square और minus multiplied with minus will give me plus x multiplied with 2/5 तो ये हो जाएगा 2x/5। क्लियर है? अब देखिए यहां पे भी माइनस 2x स्क्वायर है, यहां पे भी माइनस 2x स्क्वायर है। ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कट जाएगी। 0 इज इक्वल्स टू क्या बचा? 10x प्लस 2x/5। तो देखो 10x प्लस 2x/5 और जो कांस्टेंट टर्म थी -2 इसको मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है, एलसीएम ले लो, यहां आएगा 5 इंटू 10 इज 50 तो 50x प्लस 2x
माइनस 2 और ये आ जाएगा 52x/5। तो ये चीज मुझे क्या देगी, ये देगी 52x/5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं कि यहां पे भी एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सी को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो इस चीज को मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, ये मैंने क्लियर कर दिया। हमें उसके बाद क्या दिया है, तो हमें उसके बाद दिया है k+1 ब्रैकेट में दिया है और बाहर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 3/2 एक्स इसके सामने है विच इज इक्वल्स टू 7। एक कंडीशन हमें दे दी है वेयर k इज इक्वल्स टू -1। तो k की वैल्यू -1 है, हमें पता चल गया। इस -1 को यहां सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा -1 + 1, -1 + 1। k की वैल्यू को मैंने सब्सटीट्यूट किया तो ये इक्वेशन बन गई प्लस 3x/2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म खत्म। अब बच रहा है ये, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3x/2 - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहां पे सी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। तो इसका मतलब डी मेरा आंसर है। सॉल्व करके देख लेते हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखिएगा क्या दिया है, x³ - x² विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिखा है x - 1 होल क्यूब। अब यहां पे a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ - x² और आइडेंटिटी क्या होती है देखना, a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता है, ये होती है a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। तो ये चीज की आइडेंटिटी हम जब यहां पे यूज करेंगे तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x³ -3 multiplied with 1 will give me 3x² plus 3ab²। तो 3ab² का मतलब है 3a है x, तो x -1 है, b की वैल्यू तो 1 × 1 1 होता है, ठीक है, माइनस b का क्यूब। तो b क्या है, 1 का क्यूब, मतलब यहां पे आएगा सिर्फ 1। आप देखेंगे यहां पे भी x³, यहां पे भी x³, ये कट गया, -x² है, ये -3x² यहां पे आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम कर रहे हैं, प्लस 3x² विच इज इक्वल्स टू 3x - 1। क्लियर है ये चीज? देखिएगा -x² प्लस 3x² विल गिव यू 2x², और ये -3x यहां पे आ जाए, मतलब 3x यहां आएगा तो ये -3x होगा, -1 यहां आएगा तो ये हो जाएगा +1 विच इज इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में हमें आंसर मिल गया, हमें एक टर्म x² की मिल गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन है डी, मैं डी पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी सो दैट आपके क्वेश्चंस ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यहां पे हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में पूछा था इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे पूछा है इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्या दिया है हमें, 2 ब्रैकेट में x - 1 होल स्क्वायर, तो 2 यहां पे मैं लगाऊंगा a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2ab, तो 2x प्लस b² which is equals to 4x² minus 2x plus 1। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, 2x² minus 4x plus 2 which is equals to 4x² minus 2x plus 1। यहां पे भी 4x² है, यहां पे बट 2x² है, इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो -4x और ये -2x आएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2 है, ये इधर जाएगा तो -1, तो यहां पे हो जाएगा +1 विच इज इक्वल्स टू 4x², ये 2x² यहां आया तो ये हो जाएगा -2x², तो ये हमारा यहां पे बचेगा 2x²। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कि जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये चीज हो जाएगी 2x²
माइनस 2x इधर आया, प्लस 2x, प्लस 1 इधर आया, माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमसे क्वेश्चन पूछा इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए. किस फॉर्म में नहीं आना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए. तो पहला तो है, तो हमारा आंसर ये नहीं है. इसको हम क्रॉस कर देते हैं. सेकंड बी की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड कर देते हैं क्लियर. तो बी में हमें दिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. यही दिया है. इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5. एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर यहां गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पे आएगा 2x स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो मेरा आंसर ये भी नहीं था, ये भी नहीं है. हमें नॉट वाला देखना है. कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर. देखिएगा नेक्स्ट हमें क्या दिया. ये हमें दिया रूट टू एक्स प्लस √3 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x. इसको सॉल्व करेंगे. यहां पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो ये हो जाएगा √2x a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. आइडेंटिटी लगा के मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स को खोल दिया है. यहां पे ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x. क्लियर. चलिए इसको सॉल्व करिएगा. √2 इंटू √2 ये होता है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस √2 इंटू √3 होता है √6, तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस √3 मल्टीप्लाइड विथ √3 विल गिव यू 3 प्लस x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x. और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर. यहां पे ये कांस्टेंट टर्म्स है दोनों, तो इनको ऐड कर लेते हैं. देखिएगा प्लस 2 √6 प्लस 3, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं. देखिएगा विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x. अब आप देखो 3x स्क्वायर यहां पे भी, 3x स्क्वायर यहां पे भी है, तो ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कट गई. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. बस इतने से ही मेरा आंसर आ गया. तो मैं सी को टिक करूंगा और आगे चलूंगा. अगर आपको डी ऑप्शन भी सॉल्व करके देखना है तो आप वो भी सॉल्व करके देख लो. इस क्वेश्चन का आंसर है सी, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो चीज है ये वाला. ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने देखा सी ऑप्शन. डी ऑप्शन को और आपके सामने सॉल्व कर लेते हैं. सी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. डी देखो, डी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर which is equals to x raised to the power of 4 plus 3 plus 4x cube. ये हमें क्वेश्चन दिया है. अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab. b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर नहीं, मतलब 2x आ जाएगा प्लस यहां पे आएगा b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2x का स्क्वायर. यहां पे आएगा इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब. x स्क्वायर और होल में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस यहां पे आपका क्या था? x स्क्वायर, तो यहां पे सॉरी ये 1 नहीं आएगा, ये x स्क्वायर आएगा a b, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब. आप देखेंगे x रेज टू द पावर ऑफ 4, x रेज टू द पावर ऑफ 4 दोनों साइड पे कट गया. 4x क्यूब ये भी कट गया पूरी चीज. क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फाइनली इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो था ऑप्शन सी. टिक किया था. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, तो 2 क्वेश्चन हम लोग यहां सॉल्व कर चुके हैं. थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट?
अब रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है, तो वो एक्स की वैल्यू आपको दी है 2 एज अ रूट। आपको क्या करना है, आपको रूट दिया हुआ, आपको सिर्फ वैल्यू को उठाना, हर इक्वेशन में डालना है। जब आप x की जगह पे 2 को सब्सटीट्यूट करोगे तो LHS शुड इक्वल्स टू RHS। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो बोलती है कि भाई LHS शुड इक्वल्स टू RHS, मतलब 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पे 2 एज अ रूट जस्टिफाई करना चाहिए 0 को। तो चलो पहली इक्वेशन में डालते हैं। मुझे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 जब मैं LHS में डालूंगा तो LHS में वैल्यू डालते ही ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5। तो 4 प्लस 5 होता है 9, 9 माइनस 8 होता है 1। तो ये तो 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब A मेरा आंसर नहीं है। चलिए b में 2 की वैल्यू डालते हैं, मतलब x की जगह पे अगर मैं 2 डाल दूं तो यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मैं b में डाल रहा हूं, ठीक है, तो b वाले ऑप्शन में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 6 होता है 10, 10 माइनस 12 होता है 10 माइनस 12 होता है क्या, ये होता है माइनस 2, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब बी भी मेरा आंसर नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सी में डाल के देखूंगा। तो नेक्स्ट में 2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें x की जगह पे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 जो दिया है यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 और 7 इंटू 2 इज 14, तो माइनस 14 प्लस 6। क्लियर, 8 प्लस 6 कितना, तो 6 6 12 13 14, तो ये 14 माइनस 14, आप देखेंगे 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 0 आ गया, मतलब RHS भी 0 था, तो 0 इक्वल्स टू 0 यहां पे हमें मिल रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर है सी। टिक करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। डी में भी डाल के देख लो, कोई इशू नहीं है, डी में भी डाल लो। देखो 3, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 4 इज 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आना चाहिए इक्वल टू 0 बट नहीं आ रहा। देखो 12 माइनस 12 तो 0 हो गया, बट माइनस 2 बच रहा है और माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब 2 एज अ रूट सी ऑप्शन का है। क्लियर है, तो बस इसको हम टिक करेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इफ 1/2 इज अ रूट, वो कह रहा है अगर 1/2 रूट है इस इक्वेशन का, इक्वेशन हमें गिवन है, तो देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू दी हुई है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/2, उठाओ इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करो, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, ये होता है प्लस k/2 माइनस 5/4 विच इज इक्वल्स टू 0। 1/4 माइनस 5/4, तो 1/4 माइनस 5/4 ये हमें देगा k/2 माइनस 4/4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो k/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहां पे k/2 की वैल्यू आएगी कितनी, -1 यहां चला गया तो ये हो जाएगा +1। मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू आएगी ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पे आएगा तो 1 इंटू 2 दैट इज k इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनली k की वैल्यू है 2। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन सही है, टिक करेंगे और आगे चलेंगे। बस इतना आसान था, बहुत इजी है। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। देखो रूट्स का सम 3 आना चाहिए,
तो रूट्स आपने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स होते हैं, उनका अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा, सम करूंगा 2 रूट्स का, तो इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो अगर सम 3 है तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू 3 हमें क्वेश्चन में दिया है। पहली इक्वेशन देखना, पहली इक्वेशन हमें दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हमें दिया है। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू हमें क्या दी है, तो a की वैल्यू हमें 2 दी है, b की वैल्यू हमें -3 दी है, c की वैल्यू हमें 6 दी है। इन वैल्यूज को उठाओ, यहां पे सब्सटीट्यूट करो और देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का साइन तो था, b की वैल्यू थी -3 अपॉन a की वैल्यू है 2, तो इसको सॉल्व करने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3/2। कितनी आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी 3, सिर्फ 3 आनी चाहिए थी, बट 3/2 आ रही है, तो पहली इक्वेशन मेरा आंसर नहीं है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट्स को ऐड करने पे 3 नहीं आ रहा, 3/2 आ रहा है। क्लियर है? चलिए बी देख लेते हैं, बी क्या बोल रहा है। तो b को भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करिए मेरे साथ। देखो क्या दिया है, -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -3। उठाओ a और b की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो माइनस तो था, b की वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं माइनस बी बाय ए में। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू थी -1, तो आप देखेंगे माइनस से माइनस कट गया, ये वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब मेरा आंसर है बी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में बी वाली जो इक्वेशन है, इसके जब रूट्स निकलेंगे उन दोनों रूट्स का ऐड करने पे आंसर 3 आ रहा है। आप सी और डी को भी सॉल्व करके देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको किया क्लियर। अब बी तो मेरा आंसर आ चुका है, इसको देखिएगा। देखिए इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है -3/√2, और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है 1। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए, देखिएगा माइनस का साइन तो था, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन तो था, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी -3/√2 अपॉन a की वैल्यू है √2। सॉल्व करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3/√2 मल्टीप्लाइड विथ ये √2 सामने जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2, इसकी वैल्यू आएगी 3/2। 3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी नहीं था। डी भी सॉल्व करके देख लो, इसको करते हैं क्लियर। डी ऑप्शन में क्या है, ये है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 3। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस और ये वाला -3 अपॉन ए, क्या आई वैल्यू, ये आ रही है 3/3 मतलब 1 आ रहा है। तो इसका रूट आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का 1। कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो इसका मतलब सिर्फ बी ऑप्शन, यहां पे एक इक्वेशन है बी जिसका रूट सम ऑफ द रूट्स 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, जिसमें रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल हैं का मतलब क्या, यहां पे देखिएगा। यहां पे हमें यह पता है कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और रूट्स इक्वल का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इट शुड, अगर इसकी वैल्यू, इस चीज को देखना, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है,
ठीक है, तो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, आप थ्योरी लेक्चर को वॉच करिए, प्रिंस सर ने ये चीज पढ़ाई है आप लोगों को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये तीन कंडीशंस बनती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं, यहां वाले पहले वाले केस में हम लोग बोलते हैं कि नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के केस में हम बोलते हैं कि 2 इक्वल रूट्स आते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में हम लोग बोलते हैं कि यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो चीज सॉल्व करनी आसान हो जाती है। क्लियर है? चलो, क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू की बात की है, तो k की वैल्यू, अब देखो हमें क्या दी है इक्वेशन, हमें दी है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां पे a की वैल्यू मुझे 2 दी है, b की वैल्यू मुझे माइनस k दी है, c की वैल्यू मुझे एक कांस्टेंट k दिया है, ये दिया a b c मैंने फाइंड कर लिया यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में से। अब डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या आएगा, तो d की वैल्यू यहां पे इक्वल रूट्स बोला है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं इस केस में, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे कि माइनस के का स्क्वायर। सर माइनस के का स्क्वायर क्यों किया भाई, बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन जो है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू थी माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है के, शुड इक्वल्स टू 0 अगर मुझे इक्वल रूट्स चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे ये माइनस के को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k, यही आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन आई है, यहां से अगर मैंने k कॉमन लिया, इन दोनों में से अगर k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे k की एक वैल्यू आ रही है 0, हमसे वही तो पूछा था व्हाट वैल्यूज ऑफ k, तो k की एक वैल्यू आ रही है 0, दूसरी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 8। क्लियर है ये चीज, तो k की 2 वैल्यू आ रही है 0 एंड 8। ऑप्शन में देखिए 0 एंड 8 डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ये जो कंडीशन है ना, इस चीज को आप पूरी चीज याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना। क्लियर है ये पूरी चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोला है, विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड, ऐसा कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कौन सा मेथड है भाई, तो ये चीज आप लोग थ्योरी लेक्चर में वॉच कर सकते हैं, अच्छी चीज है, इस चीज पे ध्यान देना। देखो मैं भी यहां समझाता हूं, देखो इक्वेशन मुझे क्या दी है, इक्वेशन मुझे दी है 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना है, मुझे अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो ध्यान से देखना, 9x स्क्वायर x के पावर में 2 है, तो 9 3 का 3 इंटू 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो यहां से इस चीज को मैं लिख सकता हूं कैसे, 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां से भी मुझे एक 3x मिल रहा है, तो देखो प्लस 1/4 में से अगर मैं 3x अलग कर दूं माइनस √2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और अगर मैं यहां पे टेकिंग y इक्वल्स टू, अगर मैं y को 3x मान लू थोड़ी देर के लिए, तो एक इक्वेशन मुझे यहां मिल जाएगी, और ये इक्वेशन मिलेगी y का स्क्वायर प्लस 1/4 y, 3x की जगह y सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस √2 इक्वल्स टू 0।
अब कैसे करना है, अगर मैं यहां पे देखूं मुझसे क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो कोई एक सिमिलर वैल्यू है जिसको ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा, हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी हमें क्या पता है, वो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस चीज का मैं यूज कर सकता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना, वहां पे पहली टर्म क्या है, ए स्क्वायर है, यहां पे पहली टर्म क्या है, वाई स्क्वायर है। तो अगर मुझे इस चीज को इस फॉर्म में लिखना है तो यहां से मैं ए उठा लेता हूं और यहां पे फिर बीच में सेंटर में 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी। देखना इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे 2 इंटू ए इंटू बी अगर मुझे बनाना हो, 2 मिनट के लिए मैं -√2 को छोड़ रहा हूं। आप सिर्फ ध्यान देना इन दोनों टर्म्स पे। तो ये वाली टर्म से वाई स्क्वायर से मैं बोल सकता हूं वाई बना लूंगा, ठीक है। तो ये वाई बन गया। देखो ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूं तो वाई आ गया, प्लस बी, तो बी देखना लास्ट टर्म है बी स्क्वायर, यहां पे लास्ट टर्म है -√2 जिसको अभी मैंने साइड अपार्ट किया है। तो सेंटर में अगर मुझे 2ab चाहिए, अगर सेंटर में मुझे 2ab चाहिए तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ बी मल्टीप्लाइड विथ ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो आप ए वाई ले चुके थे तो 2 मल्टीप्लाइड विथ ए मल्टीप्लाइड विथ बी, ऐसी क्या b की वैल्यू डालूं कि 1/4 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर यहां पे एक काम करिए, आप 1/8 डाल दीजिए। अगर मैं 1/8 डाल देता हूं यहां पे तो देखना 2 से ये 8 कटेगा तो 1/4 आ जाएगा। ये चीज को क्या मैं सेंटर में ऐसा कर सकता हूं, तो ये चीज बन पा रही है। तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे इस पूरी इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्म के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इन दोनों चीजों को मैं लिख सकता हूं y प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। अब देखना सर, लेकिन जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ऐसे लिखने पे ये इक्वेशन तो नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही। क्या आ रहा है, y प्लस 1/8 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका, यहां पे रफ वर्क में मैं कर रहा हूं y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1/8 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां पे आएगा 1/64, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/4y प्लस 1/64। तो एक 1/64 एक्स्ट्रा आ गया जिसको मुझे रिमूव करना है। तो 1/64 को रिमूव करने के लिए क्या मैं इस इक्वेशन के आगे लिख सकता हूं कि -1/64, और ये -√2 अगर मैं ऐसे का ऐसे अभी लिखे रहने दूं तो देखना इस इक्वेशन को अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो यहां पे एक प्लस 1/64 एक्स्ट्रा आ रहा है और एक -1/64 मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। तो यहां पे ऐसी कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है जिसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया सॉल्व करने के लिए, तो वो वैल्यू है -1/64 एंड प्लस 1/64, मतलब वैल्यू है 1/64। ऑप्शन में देखना बी ऑप्शन में वैल्यू है 1/64। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, मतलब 1/64 एक ऐसी वैल्यू है जिसको यूज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पे आपका आंसर आ गया, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, आंसर आ गया, टिक करो, आगे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। The quadratic equation 2x square minus root 5x plus 1 equals to 0 has कितने, कौन से रूट्स, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे या 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे या कोई भी रियल रूट नहीं आएगा या मोर देन 2 रियल रूट्स आएंगे। अगर मुझे ये चीज जाननी है तो मुझे एक रूल पता होना चाहिए, मतलब मुझे एक कंडीशन पता होनी चाहिए जो मैंने पीछे भी पढ़ाई, वो ये कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहां पे जब मैं रूट्स सॉल्व करता हूं तो रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट से ये चीज पता चलती है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, ये चीज होती है। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है
तो लेस देन 0 के लिए हमें कंडीशन पता है कि नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो इसका मतलब यहां पे आता है आपका 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स आता है इस कंडीशन में, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इक्वेशन मुझे क्या दी है, कंडीशन मैंने यहां लिख दी है, इक्वेशन मुझे दी है 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से a की वैल्यू मुझे दी है 2, b की वैल्यू मुझे दी है माइनस रूट 5 और c की वैल्यू मुझे दी है 1, यही दी है। उठाओ डिस्क्रिमिनेंट में सब्सटीट्यूट कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1, यही है। इसको सॉल्व करो तो माइनस रूट 5 इंटू माइनस रूट 5 विल गिव यू पॉजिटिव 5, तो ये आ जाएगा सिर्फ 5 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, तो 5 माइनस 8 कितना होता है, 5 माइनस 8 नेगेटिव में आंसर देगा और ये होता है माइनस 3, ठीक है। आप देख रहे हैं माइनस 3 जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो आप देख रहे हैं ये लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके नो रियल रूट्स आएंगे, एक भी रियल रूट नहीं आएगा। तो मेरा आंसर है नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी पे मैं टिक करूंगा और आगे चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्लियर किया बोर्ड? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन अभी तक मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, वही कंडीशन यहां पे यूज होगी। चलो इक्वेशंस में लगाना, सॉल्व करते हैं। देखना पहली इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, तो पहली इक्वेशन में 2a की वैल्यू है, b की वैल्यू है माइनस 3 रूट 2, c की वैल्यू है 9/4। उठाओ वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में सब्सटीट्यूट कर दो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड विथ 9/4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज 18, तो यहां पे आएगा 18। क्लियर? इधर देखिएगा माइनस 4 से 4 कट गया तो माइनस 2 इंटू 9, तो माइनस 2 इंटू 9 इज माइनस 18। तो आप देख रहे हैं 18 माइनस 18 मुझे आंसर दे रहा है 0, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 0, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, इसका मतलब ए आंसर मेरा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बी सॉल्व करके देख रहा हूं, चलो बी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कंडीशन को मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ये कंडीशन जहां जस्टिफाई होगी वो मेरा आंसर होगा। तो यहां पे मैंने ए वाला पार्ट सॉल्व किया है, अब मैं बी वाला कर रहा हूं। देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस 5। डिस्क्रिमिनेंट में जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड विथ c, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5 इज 20, तो यहां पे आंसर आ गया 21, ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 में है बी आंसर मेरा। आप सी में भी डाल के देख लो, कोई इशू नहीं। चलो सी में भी डाल के देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने एक लाइन खींच देता हूं, सी की तरफ मूव करता हूं, तो ये बी पे मेरा आंसर आ गया था। वैसे मैं सी में भी एक बार डाल के देख रहा हूं। तो सी वाली इक्वेशन क्या दी है, 1 ए की वैल्यू दी है 1, बी की वैल्यू दी है 3,
सी की वैल्यू क्या दी है, सी की वैल्यू दी है 2√2, डालो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ b, तो b की वैल्यू क्या है -4ac, c की वैल्यू है 2√2। क्लियर, तो ये देखना ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9 -8√2। अब √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास होती है, जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.4 के साथ तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 8 इज 32 और 8 इंटू 1 इज 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11.2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 11.2, आंसर आएगा नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव में जो आंसर आया वो लेस देन 0 वैल्यू आ रही है, हमें चाहिए थी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी नहीं था, सिर्फ बी ही आपको मिलेगा, डी में आप लोग खुद करके देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व करवाया जिसका आंसर बी निकला, ये है आपके सामने। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो पहली कंडीशन लेस देन 0 वाली, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जो था b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी लेस देन 0, ये चीज आपको याद रखनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब नो रियल रूट्स, चलिए पहली इक्वेशन देखिएगा, a क्या दिया है, a की वैल्यू 1, इक्वेशन में देखिएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू हमें दी है 3√2 पहली इक्वेशन में, तो यहां पे जब मैं डिस्क्रिमिनेंट में डालूंगा तो ये डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 3√2 ऐसे होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 इज 16, 16 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, तो 12√2 आ रहा है। √2 की वैल्यू समथिंग इक्वल्स टू 1.4 आएगी, तो 12 इंटू 1.4 ये आ जाएगा 16 माइनस 12 इंटू 1.4 विल गिव यू 48 to 1 मतलब 168 मतलब 16.8, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 16.8, 16 माइनस 16.8 मतलब -0.8, समथिंग नेगेटिव में वैल्यू आ रही है विच इज लेस देन 0, जो 0 से कम है, तो 0 से कम है तो आंसर तो मेरा ए ही आ गया लेस देन 0 वाला, तो मेरा आंसर ए आ गया, पहले ही इक्वेशन आप देख रहे हो लेस देन 0 आ गया। मैं आपको तब भी बी सी डी तीनों करके दिखा रहा हूं, वो भी देखिएगा। चलिए बोर्ड इस साइड का रफ वर्क डिलीट कर देते हैं, ये कंडीशन थी, इस कंडीशन को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ये डाल दी। चलिए यहां पे बी का कंडीशन में देखिए, बी की इक्वेशन में, तो बी की इक्वेशन में ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 4, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है -3√2, ठीक है। जब मैं b स्क्वायर करूंगा मतलब 4 का स्क्वायर करूंगा -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ c मतलब -3√2 करूंगा, तो ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इज 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 इज 12, 12√2, और 12 को अभी हमने √2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो 12 इंटू 1.4 विल गिव यू 48 मतलब 168 मतलब 16.8, तो यहाँ पे आप देख रहे थे ये वैल्यू आई थी 16 प्लस 16.8 ये आ रही थी, तो 16 प्लस 16.8 विल गिव यू 0.8 टू 32.8, 32.8 इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 की कंडीशन बन रही है, ठीक है। ऐसे यहां पे हम C वाला भी एक बार करके देख लेते हैं। C वाले में हमें क्या दिया, C वाले में हमें दिया था A की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू हमें दी है 4, C की वैल्यू हमें दी है -3√2। चलो देखना, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ c की वैल्यू मतलब -3√2, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 इज 12, 12√2,
तो 12√2 की वैल्यू यहाँ पे हमने देखी 16.8 आई है, ये आ जाएगी 16 प्लस 16.8, और हमने यहाँ पे देखा 16 प्लस 16.8 32.8, अगेन 32.8 आया विच इज ग्रेटर देन 0 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगेन ग्रेटर देन 0 आ रही है सी में भी, हमें लेस देन 0 सिर्फ ए पार्ट में मिल रहा है। डी में भी डाल के देखें क्या? चलो डी में भी डाल के देख लेते हैं। डी वाली इक्वेशन क्या है? तो डी वाला जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी है, तो डी इक्वेशन में ए की वैल्यू दी है 3, बी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू दी है 4√3, तो 4√3, और सी की वैल्यू क्या दी है, सी की वैल्यू दी है 4। जब इसको डालूंगा तो ये हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 इज 48, ठीक है, 16 इंटू 3 यही होता है, 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1 48, यस 48 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 इज 48, तो 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, विच इज अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आया। तो क्योंकि इक्वल टू 0 आया है तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, मुझे नो रियल रूट्स चाहिए, ये इक्वल टू 0 आया, 2 रियल रूट्स आएंगे यहाँ पर। तो ये था सिर्फ ए ऑप्शन, मतलब ए पे मैं टिक करूंगा और आगे चलूंगा। अच्छे क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 4.1 से। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज, अब ये है तो सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां पे पहले तो मैं चीज को सॉल्व करूंगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, ठीक है, तो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाल सकते, पहले इस चीज को सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, एक्स रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखना हाईएस्ट पावर है 4, हाईएस्ट पावर है 4, मतलब इस इक्वेशन की जो आंसर्स आने वाले, जो रियल रूट्स आने वाले हैं वो 4 रियल रूट्स आएंगे। मेरा आंसर है ए, उसको टिक करूंगा और आगे चलूंगा। देखो 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट, ये सब डिसाइड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहां पे हाईएस्ट पावर आ गई 4, ठीक है, तो 4 रियल रूट्स इसके आएंगे, तो मैं इसको सॉल्व किए बिना ही आंसर बता सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में ए ऑप्शन। यहां तक हमने एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर ली है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, वो सारी चीज हम कवर करते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं? सबसे पहले तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर यहां पे कंडीशंस बनती हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नो रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है तो हम कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहते हैं यहां पे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये कंडीशन अगर पता है तो ये सारे सब पार्ट सॉल्व करने इजी हैं।
पहला वाला देखना क्या दिया है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, a की वैल्यू हमें दी है 1, b की वैल्यू हमें दी है -3, c की वैल्यू हमें दी है 4। उठाओ कंडीशन में डाल दो, किस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। तो देखना क्या आ रहा है, ये आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ 4। सॉल्व करने पे आ रहा है 9, 3 इंटू 3 इज 9, -16, तो 9 माइनस 16 ये वैल्यू हमें देगा -7। अब आप देख रहे हैं -7 जो है ये लेस देन 0 आया है, ठीक है, इट इज लेस देन 0। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब ग्रेटर देन 0। हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मेरा आंसर है नो। जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन ये दे दिया। तो इस तरीके से चीजों को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमने यहां सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1। उठाओ वैल्यू को डालो, तो 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ b, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 इज 8, यहां पे आ रहा है 9, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये 9 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हम इस केस में कहेंगे यस, यस, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ये दे दिया। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम आगे मूव करते हैं, बोर्ड को यहां करते हैं क्लियर। और नेक्स्ट क्या, अब यहां देखो, यहां पे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। तो मैं अब डायरेक्टली सॉल्व करना चालू कर रहा हूं। देखना, a की वैल्यू दी है मुझे 2, b की वैल्यू मुझे दी है -6, c की वैल्यू मुझे दी है 9/2, यही दी है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ c। 2 से 2 कटा यहां पर, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 6 36, माइनस 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 भी तो 36 ही होता है। तो -36 विच इज इक्वल्स टू ये आ गया 0। हमें क्या चाहिए था, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो यहां इस केस में हमारा आंसर होगा नो, ठीक है। जस्टिफिकेशन दे दिया ऊपर, जस्टिफिकेशन, यही जस्टिफिकेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 1। सॉल्व करो, तो यहां पे सॉल्व करने पे ये आएगा -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ c। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 16, तो 4 इंटू 4 इज 16, माइनस 4 इंटू 3 इज 12। 16 माइनस 12 विल गिव यू 4। ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया है, इसका मतलब यस। तो यहां पे मेरा आंसर है यस। नो यस यस बताना है, बट जस्टिफिकेशन के साथ बताना है, इसलिए हम सॉल्व करके कर रहे हैं। क्लियर है, तो थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। चलिए इसको करते हैं क्लियर। 4 सब पार्ट्स हो गए पहले क्वेश्चन के। फिफ्थ वाला देखिएगा, यहां पे हमें क्या दिया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x। तो पहले तो इसको सॉल्व करो। देखना, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 8, 2 इंटू 4 इज 8, 8x प्लस b का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 8x विच इज इक्वल्स टू 0। 8x माइनस 8x कैंसिल आउट, इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है, y की x की टर्म कुछ नहीं है, तो x की टर्म कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू है 0। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 16। डाल दो कंडीशन में, तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी b का स्क्वायर -4 ac, यही था। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में, माइनस 16 इंटू 4, तो 4 इंटू 6 इज 24, 4 इंटू 1 5 6 माइनस 64। लेस देन 0 आया, इट इज लेस देन 0, तो हमारा आंसर है नो। क्लियर है, तो इस केस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट में हमारा आंसर नो आया।
ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में देखिएगा, सॉल्व करिए इक्वेशन, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ √2, तो 2 √2 होगा x प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स, तो -2x, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये 2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी इक्वेशन के ब्रैकेट्स को मैंने खोल दिया। इसको सॉल्व करें तो ये पहली टर्म एक्स स्क्वायर वैसे के वैसी आएगी, -2 √2x और -2x, तो इसको जब मैं एक साथ लिखूंगा तो यहां से -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये ब्रैकेट में बच रहा है आपका कितना, √2 और x भी तो कॉमन आ गया, तो 2 मिनट, यहां पे -2x हमने जब कॉमन लिया तो पहले के पास √2 और इसके पास +1 बचा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या चीज आई, +2 -2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल्स टू 0। x की टर्म क्या है, तो x को मैं पीछे लिख देता हूं, तो अगर x मैंने यहां लिख दिया तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -2 √2 -2, क्लियर है, यही आई है b की वैल्यू। उठाओ वैल्यू को डालो तो ये आ जाएगा -2 √2 -2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4, और c की वैल्यू तो हमें 0 है ना, कांस्टेंट तो कुछ भी दिया नहीं है, तो -4 इंटू a इंटू c, c 0 था तो ये पूरा -0 हो जाएगा, तो ये आपका तो 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा क्या, तो -2 √2 -2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है -2 √2 -2 का होल स्क्वायर करने पे, देखो रफ वर्क में करके दिखा रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा -2 √2 -2, नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा -2 √2 -2, ये आ जाएगा। इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो +2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पे आ जाएगा +8, पहली टर्म में तो 8 आ गया, दूसरी टर्म में अगेन प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया 4 √2, फिर -2 इंटू दिस, तो +2 इंटू 2 4, तो ये 4 √2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 4, तो 8 + 4 ये होता है 12, और 4 + 4, तो 4 √2 + 4 √2 ये हो जाएगा 8 √2, तो +8 √2, √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाइड विथ 8 जब मैं करूंगा तो 4 इंटू 8 इज 32, 8 इंटू 1 इज 8, 9 10 11, तो 11.2 आएगा। 12 + 11.2 की वैल्यू कितनी आई, ऐड करने पे ये आई है 23.2 ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 23.2 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इस केस में मेरा आंसर है यस, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला पार्ट का भी आंसर आपका यस आया, तो ये अपन करते हैं बोर्ड क्लियर। नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं, तो 6 तक हमने कर लिया, 7th को देखिएगा, 7th और 8, ये देखिए यहां पे सॉल्व करने पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में √2 है पूरी इक्वेशन के अंदर, तो क्यों ना मैं इस पूरे का एलसीएम ले लूं √2, ये √2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं पूरी का √2 एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो √2 इंटू √2 होता है 2x स्क्वायर -3x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0, ये √2 इधर गया 0 हो गया, इक्वेशन आई है 2x स्क्वायर -3x + 1 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट में डालिए तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 1, क्लियर। अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ c, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 9 -8, तो 9 - 8 की वैल्यू है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी आंसर आएगा यस, क्लियर है आपको। तो 7th का भी आंसर यस है।
एट्थ में देखिएगा, एट्थ को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वन इज x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां चला गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस टू इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 2। डिस्क्रिमिनेंट में डाल दो तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ 2। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 -8, तो ये वैल्यू आ गई -7 विच इज लेस देन 0। तो यहां पे आंसर आएगा नो। क्लियर है? जस्टिफिकेशन हमने दे दिया, यस नो हमने बता दिया। तो यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 के इतने सारे सब पार्ट्स को देखा। आगे और हैं दो, इनको भी देखिएगा 9th और 10th में क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करिए पूरी चीज को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स विल गिव यू प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहां पे अगर डिस्क्रिमिनेंट में डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 0, ये आ जाएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यस, शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ही आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, वो हम चेक करके बस बता रहे हैं। चलिए इधर देखिएगा, यहां पे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या किया, यहां तो आप आइडेंटिटी लगा दो या डायरेक्टली जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो। देखना, मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स ये लिख दिया मैंने प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2x प्लस 2x कट गया, इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a की वैल्यू है 1, ठीक है, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -2। डिस्क्रिमिनेंट में डाल दो तो 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ c, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर है यस। क्लियर है? यस, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के उसमें मैं डाल रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, बाकी सब पार्ट्स को मैं डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 सब पार्ट वो हमने क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप बताइए ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करिए। तो देखिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉल्स है। अब जस्टिफिकेशन तो आप लोग दे लेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है, देखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, डिग्री x की 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स 2 आए। सेकंड में एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स इन्होंने बोले हैं। एटलीस्ट वन रियल रूट का मतलब क्या है, देखो 2 वर्ड है यहाँ पे, एक तो वर्ड है एटलीस्ट, एक है वर्ड एटमोस्ट। तो इस चीज को समझना, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट का मतलब कि एटलीस्ट कम से कम एक रियल रूट तो होना चाहिए। तो आप रियल रूट, अब बात को समझना, जब हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट आ रहा था, तो वन रियल रूट मतलब एटलीस्ट नो रियल रूट वाला भी ऑप्शन हमारे पास है, तो एटलीस्ट वन रियल रूट वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला देखिएगा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, तो कम से कम 2 रूट्स तो होने चाहिए, तो एटलीस्ट 2 रूट्स, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 रूट्स, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, कम से कम 2 रूट्स तो होते हैं, तो एटलीस्ट 2 रूट्स। ठीक है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट 2 रूट्स। अब यहां पे आप चीज समझना, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स,
तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों सर, क्यों फॉल्स है? इसको समझना, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स का मतलब ये कि हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट के यहाँ तो लेस देन जीरो होता है, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे हमने देखा था नो रियल रूट्स, फिर इसमें टू रियल रूट्स, और यहां पे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थे। ठीक है, आपसे क्या पूछा? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, तो एट मोस्ट दो हो सकते हैं, उससे नीचे एक हो चलेगा, उससे नीचे। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं है, सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये ट्रू होगा। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम दो रूट्स, ठीक है, तो दो रूट्स तो है, उससे नीचे भी हो चलेगा या ना भी हो तो भी चलेगा, तो एट मोस्ट टू रूट्स, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो आपने इस तरीके से चार देखे, इसमें दो और हैं ट्रू एंड फॉल्स, वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या है ये देखिएगा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये दो स्टेटमेंट और क्या बोल रहा है? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइंस, अगर उन दोनों के अपोजिट साइंस हो, तो देखना ये क्या बोल रहा है। एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है क्वाड्रेटिक, वो ये पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए बी और सी वो बोल रहा है अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सी और ए की बात कर रहा है, हैव अपोजिट साइंस, तो मान लो इसका साइन प्लस में है और इसका साइन नेगेटिव में है, ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रियल रूट्स होंगे? तो देखिएगा, इसमें हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब बी स्क्वायर के बारे में तो अभी बात नहीं की है। देखो यहां पे तुम्हें चीज समझ आ रही है कि अगर ये पॉजिटिव भी हो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ये बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो, उसकी बात नहीं की है बट हम तब भी बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव भी हो तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव और माइनस 4ac, तो इसको समझना, -4 के साथ अगर मैं a पॉजिटिव और c नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आंसर ऐड होके हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइंस देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है, ये चीज हमें दी थी। लास्ट में 6th में क्या बोला? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, अगर a का कोएफिशिएंट और c जो तुम्हें दिया है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का क्या सिमिलर साइन है, देखो प्लस और प्लस है या माइनस और माइनस है, तो दोनों कंडीशन लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस है, c भी माइनस है, ठीक है, सिमिलर साइन है। तो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म इज 0 और b की वैल्यू इन्होंने तुम्हें दी है 0, दोनों कंडीशन में b की वैल्यू दी है 0, ठीक है, सिमिलर साइन और b की वैल्यू 0, तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो चलो करके देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर अगर b 0 है तो ये टर्म तो खत्म, 0 ही रहेगी। अब देखो -4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। जब भी आंसर नेगेटिव आता है मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तब हम इस समय कहेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये सेकंड कंडीशन की बात करूं तो बी स्क्वायर तो 0 हो गया, बट -4 इंटू मल्टीप्लाइड विथ माइनस, मल्टीप्लाइड विथ माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो -4 एंड समथिंग जो भी मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है। तो मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 में नो रियल रूट्स ही आते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरीके से हमें जस्टिफिकेशन देना था और चीजों को सॉल्व करना था। इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स था, वो भी पूरा हो गया। बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्या बोल रहा है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख।
इंटीग्रल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रल वर्ड का मतलब यहां पे ये दिया है कि इंटीजर्स। अब आपके जो कोएफिशिएंट्स होने चाहिए किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो वो कोएफिशिएंट्स अगर इंटीजर्स है, अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हैज इंटीग्रल रूट्स, तो जो उसके रूट्स आएंगे ना, वो रूट्स इन्होंने कहा कि वो भी इंटीजर निकल के आएंगे। तो देखो अब जस्टिफाई करना है यस कि नो, तो ये एक स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, हमें बताना है कि सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। तो ये लेके, अच्छा ये हर बार क्या ऐसा होगा, तो ये इनका सवाल है, हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि एग्जाम्पल लेके। तो चलो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स अगर मैं बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ जाऊं, तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही है। तो अपन एक काम करते हैं कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, इनकी जगह अब मैं इंटीजर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां पे मैं रख देता हूं 5x² प्लस 3x, ओके, माइनस 8 ले लेते हैं, चलिए, इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर देखो अभी सबके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, सबके कोएफिशिएंट इंटीजर्स हैं, इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हो गए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसके रूट्स निकालता हूं, तो रूट्स कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हम यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5x², देखो 5 इंटू 8, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके करता हूं तो 5 इंटू 8 इज 40, तो रफ वर्क में ले लेते हैं 40। ऐसी कोई दो चीजें जिनका मल्टीप्लीकेशन 40 हो गया 5 इंटू 8, जिसका प्लस माइनस सेंटर नंबर 3 दे, तो वो भी 5 और 80 है। तो हम एक काम करते हैं, सेंटर में प्लस 3 है तो बड़े नंबर को प्लस का साइन दे देते हैं, तो प्लस 8x माइनस 5x माइनस 8, ऐसे कर सकता हूं, विच इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, और यहां पे आएगा 5x प्लस 8, जो इस ब्रैकेट में आया उसको यहां पे लिख दो 5x प्लस 8। इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लूं कि 5x प्लस 8 आए, तो इन दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए, विच इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन है 5x प्लस 8, तो ये हो गया 5x प्लस 8, और बचा क्या? तो बचा x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं 5x प्लस 8 को इक्वल टू 0 कर दूं फर्स्ट रूट के लिए, तो यहां पर x की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है x की वैल्यू? तो x की वैल्यू आ रही है 8/5 माइनस 8/5। और अगर मैं x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दूं तो x की वैल्यू आ रही है +1। क्लियर है? तो आप देखेंगे क्या, आपने देखा कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स, मतलब इंटीजर रूट्स आने चाहिए, मतलब रूट्स जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखो यहां तो +1 आ गया, बट यहां पे एक रैशनल नंबर आ गया, ये एक रैशनल नंबर आ गया, और वो भी नेगेटिव रैशनल नंबर आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसने बोला है, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, या नो हमारा आंसर होगा, ठीक है। और जस्टिफिकेशन के लिए आप कोई भी एक एग्जांपल लेके दे दो, हर बार ऐसा नहीं है, होता है, सही है कि इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स के इंटीग्रल रूट्स आ सकते हैं, लेकिन अगर कई ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं जहां पे प्लस माइनस लेने पे, मतलब कोएफिशिएंट्स को इंटीजर्स लेने पे आंसर जरूरी नहीं है कि रूट्स जरूरी नहीं है कि वो भी इंटीजर्स ही आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मेरा आंसर है कि स्टेटमेंट इज फॉल्स या नो। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डज देयर एग्जिस्ट, क्या ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स रैशनल हो बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इररेशनल, लेकिन उसके दोनों रूट्स जो आए वो इररेशनल आए? तो यस, ये चीज संभव है। अब कैसे है, क्यों है? मेरा आंसर है इसके लिए यस। आपको ये स्टेटमेंट याद रखने, तो वो जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर था नो। ये जो स्टेटमेंट है, इन्होंने पूछा क्या कोई ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स बेसिकली रैशनल हो और उसके जो रूट्स आए वो इररेशनल आए?
तो चलिए इस पे भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूं यहाँ पे, क्या ले लूं, एक मैं ले लेता हूं 2x², ठीक है, माइनस यहाँ पे हम ले लेते हैं -3x, और एक हम ले लेते हैं -8 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देखेंगे A2 है, जो B है वो -3 है, C जो है वो -8 है। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ A, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू -3 एंड C इज इक्वल्स टू -8, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सब रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं दोनों। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b² -4ac, ठीक है। यहां से वैल्यूज उठाता हूं, यहां सब्सटीट्यूट करता हूं। तो b² की वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है -8, यही है। चलो देखिएगा ये क्या हुआ, -3 इंटू -3 मतलब 9, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 8 इज 64, क्लियर। और 9 प्लस 64 कितना होता है, तो 9 प्लस 64 आपका होता है यहाँ पे 13, 13 का 3 कैरी 1 73, ठीक है। तो ये हमारी आई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 73। और रूट्स निकालने के लिए हमें पता है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने निकाल लिया तो आप कैसे दे सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये दो रूट्स निकल आएंगे, एक प्लस में रूट निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा। तो चलो वैल्यू को उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट करो। तो यहां पे ये b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ -3 प्लस माइनस रूट के अंदर 73 आएगा। तो ये देखो रूट के अंदर 73 आया, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा 73 अपॉन 2 इंटू 2 4। तो आप देखेंगे आपके दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। यहां पे एक रूट आपका निकल के आ रहा है 3 प्लस रूट 73 अपॉन 4, और दूसरा रूट आपका निकल के आ रहा है 3 माइनस रूट 73 अपॉन 4। क्या देखने को मिला आपको, आपको देखने को मिला एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट्स तो रैशनल थे बट उसके दोनों रूट्स जो हैं वो इरैशनल आए, क्योंकि रूट 73 जो है ये एक इरैशनल रूट है। तो हमारे आंसर दोनों इरैशनल आ गए। तो इसका आंसर था यस, ऐसा संभव है, ऐसी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो आंसर है इस स्टेटमेंट के लिए यस। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने यहां सॉल्व कर लिया है, बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे कोएफिशिएंट्स डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, बट बोथ द रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स जो हैं वो रैशनल हो। यस, मैं बोलूंगा यस। कैसे सर, इसको जस्टिफाई करिए। तो चलिए इसको भी जस्टिफाई करके देख लेते हैं। हम एक यहां पे ले लेते हैं इक्वेशन इस फॉर्म में जहां पे कोएफिशिएंट जो है वो डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर्स हैं। यहां एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 3 और यहां पे हम ले लेते हैं √3/2, ठीक है। और पीछे वाला कोएफिशिएंट हम एक ले लेते हैं 2 और यहां पे हम ले लेते हैं √2/3। यहां पे ये हो गया x² का कोएफिशिएंट और सेंटर में हम ले लेते हैं क्या, तो यहां हम ले लेते हैं 5/√6x। ऐसे लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है ये हम कर पाएंगे। तो यहां पे -2 √2/3 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं a का कोएफिशिएंट क्या है, तो a का कोएफिशिएंट है 3√3/2, ये a का कोएफिशिएंट है। b का कोएफिशिएंट क्या है, तो b का कोएफिशिएंट है 5/√6 और c का कोएफिशिएंट क्या है, तो c का कोएफिशिएंट है -2 √6
2/3। चलिए सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू डालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? चलो b स्क्वायर की वैल्यू तो मतलब 5/√6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 3√3/2 मल्टीप्लाइड विथ c की वैल्यू क्या है, तो ये है -2√2/3। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आप देख रहे हैं कि √3 को अगर मैं देखो कैसे लिख सकते हैं हम, √3/2 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, √3 ऊपर अलग और नीचे √2 अलग। तो इस हिसाब से ये √3 ये √3 और ये √2 कट जाएगा, तो ये पूरी चीज कट जाएगी। तो यहां पे आएगा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2। तो हमारी चीजें सॉल्व होती हुई हमें दिख रही है यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो d की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5/√6 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25/6, √6 इंटू 6 होता है, √6 इंटू √6 होता है 6। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 इज 24, तो 24/1 यहां पे एक फ्रैक्शन आया। और यहां पे हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है, वो आई है 6 एलसीएम 25 प्लस और 6 1 टाइम्स, तो 6 इंटू 24, तो 24 इंटू 6 कितना होता है, 6 इंटू 4 इज 24, 2 इंटू 6 इज 12, 13 14 144। तो यहाँ पे ये हो गया 144 और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई, कितनी आई 25। इसमें ऐड कर दो तो 4 और 5 9 और ये 6 169, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 169/6। क्लियर है? तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई है। अब उठाओ इस वैल्यू को और सब्स्टिट्यूट कर दो। कहां सब्स्टिट्यूट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए जो हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब ये वैल्यू उठा के यहां डालूंगा तो रूट के अंदर d की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो रूट ऑफ 169/6, तो रूट d मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 13/169 का रूट होता है 13/√6। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं, रूट डी की वैल्यू यहां पे उठा के डाल रहा हूं। ठीक है, तो देखना इस चीज को, x की वैल्यू एक रूट हमारे पास आएगा -b, -b क्या है हमारा -5/√6। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये प्लस और माइनस, और रूट डी की वैल्यू हमारे पास आई है 13/√6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ a, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 3√3/√2, तो 3√3/√2 ऐसे आया। ये हमारा रूट निकल के आया फाइनली। अब यहां से हमें दो रूट निकालने, तो आप जब देखेंगे यहां से हम दो रूट निकालेंगे तो आप देख रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इररेशनल्स, हमारे रूट्स जो है वो रैशनल आते हुए दिखेंगे। तो एक मैं कैलकुलेट कर देता हूं, दूसरा आप करना। तो देखो एक रूट तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -5/√6 प्लस 13/√6 अपॉन 2 इंटू 3 इज 6, तो 6√3/√2, यही है, ये एक रूट हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एक रैशनल नंबर भी आता हुआ दिखेगा। देखना √6 है, तो यहां पे तो ये √6 आ गया, और -5 प्लस 13 विल गिव यू व्हाट, तो ये देगा तुम्हें 8, तो 8√6 अपॉन यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आएगा 6√3/√2। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 8/√6 मल्टीप्लाइड विथ मैं 1/6 को अगर अलग कर दूं तो यहां पे आएगा √2/√3, और ये 1/6 और है तो इस इंटू 1/6
ऐसे कर सकते हैं हम। तो देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल रहा है 8 और 6 कट रहा है आपस में, और यहाँ √6 में से एक √2 और एक √3 मिल रहा है मुझे, तो √2 कट रहा है, तो यहाँ पे 8 और 6 कटा तो 2 4 टाइम्स 8, तो ये 4 आ गया, 2 से काटने पे यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आ गया 4, और नीचे √3 इंटू √3 विल गिव यू 3, तो 4/3 ये आ गया फ्रैक्शन, √2 से √2 कट गया, और यहां पे था 1/6, तो 6 भी 2 से कटा था, तो यहां पे आएगा 3, तो इंटू 1/3 हमें यहां पे दिख रहा है ये 4/3 इंटू 3 9, तो ये हमें दिख गया 4/9। क्या बोथ द रूट्स आर रैशनल्स, तो एक रूट तो रैशनल आ गया 4/9। दूसरा आप कैलकुलेट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरा भी आप देखेंगे वो रैशनल ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना था। बोर्ड करते हैं क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है 0.2 और रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, क्या इस इक्वेशन का रूट है 0.2, जस्टिफाई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, देखो रूट दिया हुआ है तुम्हें, x की वैल्यू दी है, उठाओ यहां सब्सटीट्यूट कर दो। व्हेन वन ऑफ द रूट x इज इक्वल टू 0.2, तो गिवन इक्वेशन तुम्हें दी है x² माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। यहां पे x की जगह पे अगर 0.2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये आएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0। 0.2 इंटू 0.2, तो 2 इंटू 2 4, और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद ये 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.04 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या? आप देखेंगे इसको सॉल्व करने पे 0 तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? तो यहां पे सॉल्व करने पे यहां पे 4 आ रहा है, 10 में से 4 गए, यहां आ रहा है वो भी नहीं गया, तो 0.4 में से आप 0.04 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पे 10 में से 4 गए 6, यहां आएगा 3, तो 0.36 नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है माइनस 0.36 विच इज लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे नो, 0.2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मेरा आंसर है यहां पे क्या? नो। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, इजी था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है? इफ b इज इक्वल टू 0 एंड c इज लेस देन 0। अच्छा, b की वैल्यू अगर 0 है और c अगर 0 से छोटा है, तो इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन? जस्टिफाई। तो देखो अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो यहां पे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि b की वैल्यू है 0 और c जो है वो लेस देन 0 है, दैट मींस कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और दी हुई इक्वेशन क्या है? दी हुई इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में अगर मैं b की वैल्यू 0 यहां डाल दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस c इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन बनेगी। और c जो है वो लेस देन 0 है, तो c क्योंकि लेस देन 0 है तो वो कोई नेगेटिव वैल्यू है, दैट मींस इफ c इज लेस देन 0 तो ये इक्वेशन होनी चाहिए थी एक्चुअली x² माइनस c इक्वल टू 0। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे आप देखेंगे कि x² की वैल्यू पॉजिटिव c आ रही है, दैट मींस रूट्स x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस c। तो x की वैल्यू या तो प्लस c है या x की वैल्यू माइनस c है। तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू या तो c है या क्या है, तो x की वैल्यू या तो है माइनस c। तो आप देख रहे हैं साइन डिफरेंट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यस जस्टिफाई करना था, तो यस दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। तो इफ b इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन 0, इज इट ट्रू दैट द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन? यस, द रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, रूट्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं साइन में।
तो जस्टिफाई हमने कर दिया। बस इतने आसान क्वेश्चंस हैं जो हमें एक्सरसाइज 4.2 तक देखने को मिले हैं। तो बच्चों ये सारी वीडियोस magnetbrains.com की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आप लोगों को सिर्फ गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com सर्च करना है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। क्लास 10th की वीडियोस आपको देखनी है, क्लास 10th पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप ऊपर कोर्सेज पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, तो आप वहां पे देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस फ्रॉम क्लास 6 to 12th अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको जोन सी भी क्लास का देखना है उस क्लास का आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इजी तरीके से वॉच कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी सारी मनपसंद टीचर्स आपके सामने हैं। मेरे द्वारा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10th क्लास की अवेलेबल है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं। इस तरीके से पूरा इंटरफेस ओपन होता है। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो सा चैप्टर आपको चाहिए उस चैप्टर की दो वीडियोस अवेलेबल हैं, दो एक्सरसाइज की एक साथ, तो दो लेक्चर्स हर टॉपिक के यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। हम लोग किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ उनके साथ हमारी लिंक्स को जरूर शेयर करना है जिनको जरूरत है, जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट हम लोगों को मोटिवेशन मिले। बाय एंड टेक केयर।